ओम शांति। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार इस वीडियो के माध्यम से आज आपके साथ चर्चा करूंगा किस तरह से जो नशे हैं, नशे इन द सेंस हम बात करें अल्कोहल की, तंबाकू की या बहुत सारे जो ड्रग्स हैं जो नशों के रूप में समाज के अंदर ली जाती हैं, वो हमारी सोसाइटी को किस तरह प्रभावित कर रही हैं और किस तरह से इनका हमारे चिकित्सक होने के नाते हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अल्कोहल को लेकर। दोस्तों, आज हम देखें अगर सोसाइटी के अंदर तो हमारे समाज के लिए अल्कोहल एक विष की तरह समाज के अंदर फैल चुका है। आप देखेंगे किस छोटे लेवल से बड़े बड़े जवान लोग, यंग बच्चे, स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, बड़े लोग अल्कोहल ले रहे हैं और हर घर घर तक ये फैल चुका है, जिसके कारण से सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, परिवार के अंदर समस्याएं पैदा होती हैं। बट एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अल्कोहल परिवार के अंदर समस्याएं, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारे शरीर को और हमारी बॉडी को एक जहर की तरह विनाश करता है। अत्यधिक अल्कोहल लेने के कारण से हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग है जो इससे डैमेज हो नहीं बचता है। अल्कोहल जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर होता है। लिवर के अंदर धीरे धीरे जब लिवर की कैपेसिटी इसको मेटाबोलाइज करने से अधिक हो जाती है तो लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर डैमेज होने के बाद में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी हम बात करें अगर लिवर के अल्कोहल के कारण ऊपर से आप देखो अगर लिवर इफेक्ट हुआ है तो व्यक्ति बेहोशी में जा सकता है। हेपेटिक एन्केफेलोपैथी यानी कि ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया, लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज हो गया, फैटी लिवर हो गया, इसके साथ साथ किडनी फेल हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। यानी कि लिवर अल्टीमेटली लिवर फेल होने के बाद हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित कर देता है। इसके कारण आज सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रीमेच्योर डेथ, जवान जो मृत्यु हो रही हैं, उनके अंदर अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कितने लोग हमारे इन हाथों के सामने से इस अल्कोहल के कारण जो मृत्यु के दंश में जा चुके हैं या काल कल्पित हो चुके हैं। इसलिए कहना चाहूंगा इस अल्कोहल से हमें बचना होगा। और हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए, कहने का मतलब है कोई परिवार है, परिवार के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी रहता है, अगर वो अल्कोहल लेने लग जाता है किसी कारणवश से, किसी भी कारण से, संगति से, कैसे भी, तो आप देखिए जो माताएं बहनें हैं वो परेशान होती हैं। कहीं ना कहीं अल्कोहल वाला व्यक्ति उस क्षमता से कार्य नहीं कर सकता, जिसके कारण हमारी जो अर्निंग होती है वो प्रभावित होती है। और एक समय के बाद जब परिवार में समस्याएं पैदा होती हैं तो जो नीचे की जनरेशन होती है, चाहे बच्चे हैं, भतीजे हैं, उन लोगों के ऊपर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो वो लोग भी इस समस्या से ग्रस्त होने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसका शरीर भी डैमेज होता है, अल्टीमेटली वो बीमारियों के दंश में आता है। और उसके बाद में जो समस्याएं मैंने आपको बताई जो अल्कोहल के कारण एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर होती हैं, अल्कोहल ब्रेन में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का कारण है, हीट स्ट्रोक, लकवे का अल्कोहल कारण है, हार्ट अटैक का अल्कोहल कारण है, आपके लंग्स में डैमेज का अल्कोहल कारण है, किडनी खराब होने का अल्कोहल कारण है। आज कैंसर कितना अधिक बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण अल्कोहल है। अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, डायबिटीज की हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें, इन सभी बीमारियों का बहुत बड़ा एक अल्कोहल कारण है। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते अल्कोहल नशा हमारी सोसाइटी को, हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा के अंदर डैमेज कर चुका है। भारत जैसा देश, इसके अंदर 130 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर हम किस तरह से रोकथाम करें, लोगों को किस तरह से जागरूक करें, जिसके कारण हमारी सोसाइटी इस चीज को समझे और इस तरह की व्यसन अल्कोहल से दूर रहकर एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए स्वास्थ्य के रूप में हम जगें और इसके कारण हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अल्कोहल के साथ साथ दोस्त मैं आप बात करना चाहता हूं टोबैको की। तंबाकू भिन्न भिन्न रूपों के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर यूज में लिया जाता है। तंबाकू भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जहर है। तंबाकू का रूप देख सकते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई हुक्का लेता है, कोई चिलम पीता है, ये बहुत सारे खैनी होती है। इस तरह के रूपों के अंदर यह बीमारी तंबाकू उपयोग में किया जाता है। इतना बड़ा व्यसन है, अगर आप किसी कैंसर सेंटर में जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति देखने के लिए मिल जाएंगे, आप शक्ल नहीं देख सकते हो, गला सड़ गया है, दांत निकल रही है, खून बह रहा है। तंबाकू स्ट्रोक का कारण होती है, ब्रेन के अंदर हार्ट अटैक का कारण होती है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, फेफड़ों के अंदर लंग कैंसर। आज लंग कैंसर भारत देश की 130 करोड़ की आबादी के अंदर बहुत कॉमन समस्या है। पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं के अंदर बहुत कॉमन समस्या है। और तंबाकू के अंदर भी आज सोसाइटी के अंदर पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इसकी जड़ों तक ग्रसित होती जा रही हैं। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सोसाइटी इस तंबाकू के सेवन से ग्रसित हो रही है। दोस्तों, सोसाइटी को हमें बचाना होगा, बट एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते कहना चाहता हूं कि हमारी बॉडी पर इसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया हेड एंड नेक कैंसर्स, हेड एंड नेक गले के कैंसर, जीभ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इसका बहुत बड़ा कारण तंबाकू है। हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण तंबाकू है। ब्रेन स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण तंबाकू है। किडनी खराब होने का बहुत बड़ा कारण तंबाकू है। प्रीमेच्योर डेथ होती है, नसें खराब हो जाती हैं, सुनापन आते हैं। इसलिए किसी भी रूप के अंदर अगर आपके पास तंबाकू है तो आपको इससे बचना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंग को डैमेज करता है, हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और हमारी सोसाइटी के अंदर भी हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता है। बर्डन वो कई रूप में हो सकता है। आप देखिए, अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो फायदा तो उसका है ही नहीं, गुटखे के कारण उसका एक मॉनेटरी बर्डन होता है। कितने पैसे का आप खरीदेंगे तो आपको एक पैसा खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी और उस आपकी सोसाइटी के ऊपर भी इसके दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, स्मोकिंग के अंदर एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, जैसे अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मुझे तो नुकसान होगा ही, बट आसपास मेरे आसपास जो व्यक्ति मेरे परिवार के अंदर है या कहीं भी जो बैठे हुए हैं जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उसके धुएं के कारण भी सामने वाले व्यक्ति को भी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए पैसिव स्मोकिंग भी अपने आप में एक बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें स्मोकिंग या नशे करने वाले व्यक्ति के पास भी नहीं बैठना चाहिए। करने की बात तो दूर की है, तब जाके हम नशे और इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, इस प्रकोप से बच सकते हैं। और आज आप देखिए, जो डिजीज का बर्डन है, बीमारियों का बर्डन है, बढ़ने का बहुत बड़ा कारण अपने आप में नशा है, जिसमें स्मोकिंग भी, जो कि किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे बीड़ी है, खैनी है, तंबाकू है, गुटखा है, चिलम है, हुक्का है, इन सब कारण के अंदर एक नशा प्रयोग हो रहा है और हमारे शरीर के अंदर एक अंग और एक कोशिका को यह नशा प्रभावित करता है स्मोकिंग के रूप में, और व्यक्ति हर तरह से हो जाता है। आप देखिए, व्यक्ति के अंदर नशा बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। आज माताओं की कोख नहीं पल रही है, बच्चे नहीं लगते हैं। आप देखिए, फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है इस तरह की बीमारियों का। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपको बात करना चाहता हूं एक नए तरह के व्यसन की, जो एक नई सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है। पुराने समय पर यह बीमारी इतनी नहीं थी। ड्रग्स, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, भांग हो, और इस तरह के केमिकल्स का उपयोग दवाइयों के रूप में टेबलेट फॉर्म के अंदर भी यूज हो रहा है, जो कि आपको हर तरह से डैमेज करते हैं। हम बात करते हैं ओपियम की, ओपियोइड्स के रूप हो सकते हैं, गांजा है, चरस है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये हमारे ब्रेन के मानसिक संतुलन को खराब करते हैं। ब्रेन के मानसिक संतुलन के कारण व्यक्ति शुरू में यूफोरिया में जाता है और उसके बाद उसको डिप्रेशन होता है, मानसिक अवसाद में जाता है, मॉनिटरी लॉस होता है उस व्यक्ति को, इसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य खराब होता है। एक एक्सपर्ट चिकित्सक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं कितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो कि ओपियम एडिक्ट हैं। स्पेशली बात करें हम राजस्थान प्रदेश के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर अफीम का उपयोग बहुत अधिक कॉमन है। वहां लोगों को हमें बताना होगा, उनको अवेयरनेस लानी होगी कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग देख के नीचे की जनरेशन भी इसको यूज करने लग जाती है, जबकि ये कहीं भी लाभदायक नहीं है। सोसाइटी के अंदर इन बीमारियों को लेकर के कुछ भावनाएं भी रहती हैं। लोग एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, स्मोकिंग शेयर करते हैं, अफीम शेयर करते हैं और खुश होते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे हमें स्वास्थ्य पर डैमेज होता है, हमारी पारिवारिक समस्याएं पैदा होती हैं, सोसाइटी के अंदर हमारे लिए दिक्कतें पैदा होती हैं, हमारे लिए धन का लॉस होता है, आर्थिक हानि होती है। और आज 130 करोड़ की आबादी वाला ये भारत देश, जिसके अंदर यूथ की संख्या बहुत अधिक है, और कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत देश के लिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय बहुत ही सुदृढ़ है, क्योंकि हमारा देश एक युवा और यूथ की आबादी वाला देश है। बट इसी तरह से व्यसनों से अगर हमारा यूथ और युवा प्रभावित होता रहा, किस तरह से हम इस सपने को साकार करेंगे कि हमें अपने भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार इस वीडियो के माध्यम से एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते कहना चाहता हूं कि जो नशे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो, चाहे वो अल्कोहल के रूप में हो, स्मोकिंग के रूप में हो, चरस, भांग, गांजा, अफीम के रूप में हो, इनसे हमें दूर होना होगा। एज ए चिकित्सक ये हमारे स्वास्थ्य को हर रूप में प्रभावित करते हैं, हमारा स्वास्थ्य हर तरह से डैमेज होता है, हमारे शरीर का कोई एक अंग नहीं बचता जो कि इस तरह के नशों से प्रभावित नहीं है। साथ साथ सोसाइटी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सोसाइटी के ऊपर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और समाज के अंदर हमें कहीं ना कहीं आपस में भी नीचा देखना पड़ता है और हमें अच्छा मैसेज नहीं दे सकते। इसके साथ साथ हमारे देश में, हमारे प्रदेश के अंदर भी एक बर्डन बढ़ता है, वो किसी भी रूप में हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, मॉनेटरी लॉस हो, और जो यूथ के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उस तरह के व्यक्ति जो नशों का व्यसन करते हैं वो अपने आप में निभा नहीं पाते और पुनः हमारे परिवार का, हमारे समाज का और देश का लॉस होता है इसके अंदर से। इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस मैसेज को सुने और अपने आप में प्रण लें कि हम मिल करके नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, नशा मुक्त भारत देश का निर्माण करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए
कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जयपुर।